मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आप लोग को एक सर्किल से प्रश्न बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा कह रहा है केंद्र पर समकोण बनाती है, तो वृत्त के लघु खंड एवं बृहद वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिज्या जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि जीवा के समकोण बनाती है, तो जब भी समकोण होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समकोण का मतलब है ना 90 डिग्री का। तो सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया और इसमें कह रहा था कि वृत्त पर बृहद खंड जो है ना, तो मैंने 90 डिग्री का समकोण बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल दर्शाया। अब r बराबर जब त्रिज्या जो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। जब हमें पता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90 हो गया, 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7, त्रिज्या था 14 यानी 14 गुना 14। तो भाई 9 चौका 36 मैंने काटा, 7 दूनी 14 काटे, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, यानी अब हमको 14/11 यानी 14 को 11 से गुना किए तो 154 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले हैं उसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22 बटा 7 गुना 14 गुना 14, यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 को 22 से गुना किए तो 616 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा था कि बृहद खंड का क्षेत्रफल निकालना, दीर्घ बृहद खंड का क्षेत्रफल, तो मैंने लिखा कि दीर्घ बृहद खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा आया था 616 और इसका क्षेत्रफल आया था 154, तो 616 में 154 घटा लिए तो मेरा आंसर हो गया 462, यानी